हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे JETAT 24/7 पे। आप सबका स्वागत है। और हम आज जो हमारी सीरीज़ चल रही है लाइट की, रिफ्लेक्शन की एंड रिफ्रैक्शन की, उसमें हमारा सेकंड लेक्चर है रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो आइए उसके बारे में समझते हैं। और रिफ्लेक्शन जनरली आप लोग ने देखा होगा, आप मिरर के बारे में जानते हो, वहाँ से रिफ्लेक्शन देखा होगा। तो उसके बारे में हम साइंटिफिकली डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले उसके डिफिनेशन के बारे में जानिए। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। जैसा कि यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक सरफेस है, उसके ऊपर लाइट की एक रे आकर के गिरेगी। ये आपको बताया हुआ है रे क्या होती है। ओके, रे इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट। क्लियर? अब ये रे वापस से रिफ्लेक्ट होगी, मतलब कि जिस मीडियम से आई है, इस पॉइंट को टच करने के बाद, यहाँ पे गिरने के बाद वापस उसी मीडियम में जाती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? जहाँ से आई है वापस उसी मीडियम में चली जाएगी लाइट। ओके, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। और जिस पॉइंट पे गिरती है, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो रिफ्लेक्शन ये हो गया। अब रिफ्लेक्शन एक टाइप का नहीं होता, उसमें दो टाइप्स होते हैं रिफ्लेक्शन के, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? दो टाइप के जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं सरफेस पे। सरफेस अगर स्मूथ होगा तो अलग रिफ्लेक्शन होगा, मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और सरफेस अगर रफ होगा, अगर सरफेस रफ होगा, रफ सरफेस होगा, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा? तो रिफ्लेक्शन इरेगुलर होगा। क्लियर? रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट पैरेलल आती हैं और पैरेलल ही चली जाती हैं। क्लियर? लाइट पैरेलल आएंगी, लाइट की जो रेज हैं वो पैरेलल आएंगी और पैरेलल ही वापस जाएंगी। ठीक है? क्लियर स्टूडेंट्स? लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता है। लाइट आएंगी तो पैरेलल, हमेशा लाइट पैरेलल रेज आती हैं। लाइट की जो रेज होती हैं वो हमेशा ही पैरेलल आती हैं, पर पैरेलल आने के बाद सरफेस से, रफ सरफेस से टकराने के बाद, उस पर गिरने के बाद वो जो लाइट की रेज हैं वो पैरेलल नहीं जाएंगी, वो इधर उधर बिखर जाएंगी। दिस इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर एंड इरेगुलर के शब्द वर्ड से ही आप लोग को ये समझ में आ जाता होगा कि रिफ्लेक्शन रेगुलर है और रिफ्लेक्शन इरेगुलर है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर? रेगुलर मतलब कि पॉलिश सरफेस पे गिरने के बाद लाइट क्या होती है, वापस उसी मीडियम में जाती है और पैरेलल आई हुई रेज पैरेलल ही जाती हैं। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जो रेज आ रही हैं पैरेलल, वो पैरेलल नहीं जाएंगी। क्लियर? वो रेज पैरेलल नहीं जाएंगी, रेज पैरेलल आई तो थी पर वापस पैरेलल जाएंगी नहीं। क्लियर? वो इधर उधर बिखर जाएंगे। अब हम लोग आगे समझते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए जो हमें नॉमेनक्लेचर चाहिए, मतलब कि रे डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, तो उस रे डायग्राम में जो नॉमेनक्लेचर चाहिए उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली नॉमेनक्लेचर ऑफ रे डायग्राम ऑफ लाइट्स रिफ्लेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? रे डायग्राम ऑफ लाइट्स रिफ्लेक्शन, यानी कि राइट का रे डायग्राम अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, फिर से देख लीजिए क्लियरली। ये एक सरफेस है, इसको चलिए हम पॉलिश बना देते हैं फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, तो ये जो सरफेस है वो कैसी है? पॉलिश सरफेस है। ओके, तो इस सरफेस को हम लोग ए बी ले लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइट आकर के इस पर स्ट्राइक करेगी, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। जो रे ऑफ लाइट आकर के इसको स्ट्राइक करेगी उसे इंसिडेंट रे कहेंगे। फिर लाइट वापस रिफ्लेक्ट होगी, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, वो जो लाइट की रे रिफ्लेक्ट हो रही है, उस रे को रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। उसके बाद जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आकर के लाइट स्ट्राइक कर रही है, सरफेस के परपेंडिकुलर उस पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? क्या ड्रॉ होगा? नॉर्मल। इस नॉर्मल को एन दे देते हैं। अब इस रे को भी नाम देते हैं P, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को Q, इस रे को QR, और ये नॉर्मल हो गया NQ। आइए इसे नोट्स के तरीके से लिख लेते हैं, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले ये जो सरफेस है ये क्या है? AB है सरफेस, इसे लिख लीजिएगा। उसके बाद PQ क्या है? इंसिडेंट रे है। PQ क्या है? इंसिडेंट रे है। सीरियल वाइज समझिएगा। PQ इंसिडेंट रे है, जिस पॉइंट पे गिरा, यानी Q क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। Q समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ है, यानी NQ क्या है? नॉर्मल।
क्या है, नॉर्मल। क्लियर, ये जो लाइन है ये नॉर्मल है और ये परपेंडिकुलर है इस सरफेस के। क्लियर स्टूडेंट्स। आगे ये जो रे दिख रही है ये क्या है, QR, और QR क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। व्हाट्स, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर स्टूडेंट्स, QR इज रिफ्लेक्टेड रे। सरफेस है, PQ एक इंसिडेंट रे है, QR एक रिफ्लेक्टेड रे है, एंड Q एक नॉर्मल है। Q इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसे हम I से डिनोट करते हैं। साथ ही साथ इसे हम कहते हैं, I मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसे हम R से डिनोट करते हैं, और R का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके बारे में आगे डिटेल स्टडी करनी है, और इसी पे I और R पे बेस्ड एक लॉ भी है जिसको हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम आगे पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ओके, आइए देखते हैं कि लाइट किस लॉ को फॉलो करती है ड्यूरिंग इट्स प्रोपेगेशन। ओके, देन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं, लॉ 1 एंड लॉ 2। अब दो लॉज क्या क्या हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। फर्स्ट लॉ है, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के समय मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो उसमें हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल रिफ्लेक्शन को इक्वल बताना है। मतलब क्या है, जरा समझिएगा। ये सरफेस है आपका, क्लियर, ये कोई रे आ रही है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रही है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, रिफ्लेक्ट सही से होनी चाहिए थोड़ा, अब ठीक है। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये नॉर्मल रे हो गई, ये सरफेस हो गया, इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये नॉर्मल हो गया और ये सरफेस हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब नॉर्मल का और इंसिडेंस रे के बीच का जो एंगल है उसे इंसिडेंस एंगल कहेंगे या एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल I इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल R। क्लियर स्टूडेंट। दूसरे लॉ पे आते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। इसका मतलब यहाँ पे तीन चीजें आपको दिख रही हैं रिफ्लेक्टेड लाइंस के लिए, तीन लाइज, दो रेज दिख रही हैं और एक लाइन दिख रही है। पहला इंसिडेंट रे, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक प्लेन में हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज किस में होते हैं बच्चे कि यहाँ पे दो तरीके के प्लेन दिख रहे हैं। एक ये जो सरफेस वाला प्लेन है, ये दिख रहा है आपको, एक ये जो सरफेस वाला प्लेन है, ये किसी एक प्लेन में होगा इस तरीके से। आपको समझ में आ रहा है, मतलब कोई प्लेट ऐसे रखी हुई है तो उसी के ऊपर तो रिफ्लेक्शन होगा। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए, ये डस्टर है, इसके ऊपर यहाँ से लाइट आ रही है, इस पे से टकराई, टकराने के बाद, इस पे टकराने के बाद ये लाइट ऐसे जाएगी, तो ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया। तो इस प्लेन की बात नहीं हो रही है, ध्यान से, इस प्लेन की बात नहीं हो रही है, दूसरे प्लेन की बात हो रही है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरीके से है। अब आप ये ध्यान दीजिए कि लाइट एक पेपर है, उसके ऊपर लाइट इस तरीके से आ रही है और उसी पेपर पे लाइट इस तरीके से चली जा रही है, और नॉर्मल भी उसी पेपर पे खींचा हुआ है जो कि इस वाले सरफेस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्लियर स्टूडेंट्स। आगे हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। ओके, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर करके। तो दोनों लॉज याद रखिएगा। पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, और दूसरा लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन। इसके ऑर्डर्स को याद रखिएगा। क्लियर। अब हम लोग आगे करेंगे न्यूमेरिकल। तो पहला हमारा न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 1, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। ये एक सरफेस है, ठीक है, पॉलिश मान लेते हैं इसको। क्लियर, ये एक पॉलिश सरफेस है। उसके बाद यहाँ से एक लाइट आ रही है, इससे टकरा रही है और रिफ्लेक्ट हो जा रही है। सब बार बार बताने की जरूरत नहीं, मैं थोड़ा सा रिवाइज कराता रहा हूँ ताकि आप भूलो नहीं, बार बार पढ़ने से कोई चीज़ भूलती नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये भी एक एंगल होगा, ये भी एक एंगल होगा, ये भी एक एंगल होगा और ये भी एक एंगल होगा। एंगल के बारे में आपने इतना तो पढ़ा ही होगा। सरफेस से ये भी तो एक एंगल बना रहा है, इंसिडेंट रे सरफेस से भी तो एक एंगल बना रहा है, रिफ्लेक्टेड सरफेस से भी तो एक एंगल बना रहा है। अब यहाँ पे हमें ये दिया गया क्वेश्चन में कि दिस एंगल इज 30 डिग्री। क्लियर, दिस एंगल इज 30 डिग्री, मतलब द एंगल बिटवीन सरफेस एंड इंसिडेंट रे बियॉन्ड इट
इज 30 डिग्री, जो कि यहाँ दिया हुआ है आपको दिख रहा है। देन फाइंड व्हाट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर। द एंगल बिटवीन सरफेस एंड द इंसिडेंट रे बियॉन्ड इट इज 30 डिग्री एंड देन फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। देन हाउ विल हैव टू फाइंड इट, हम लोग को ये अभी कुछ देर पहले मैंने बताया आपको कि ये जो नॉर्मल वो सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ लाइंस, ओके, यहाँ पे ये है, इसको थोड़ा सा इधर बना रहा था ताकि क्लियर समझ में आ जाए। ये 90 डिग्री पे है टोटल, और यहाँ पे ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 कितना हुआ, 60 डिग्री हुआ। यानी कि आपको इस चीज़ की वैल्यू पता चल गई कि ये 60 डिग्री है। अभी आपको मैंने तुरंत जस्ट एक लॉ बताया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बताया अभी कुछ देर पहले। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ से लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्लियर। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, मतलब कि 60 डिग्री जो हमको वैल्यू पता चली वो एंगल ऑफ इंसिडेंस की पता चली, तो रिफ्लेक्शन भी तो वैल्यू पता चल गई 60 डिग्री। मतलब हम ये कह सकते हैं एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्लियर। ओके स्टूडेंट, अब आइए दूसरे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी इस न्यूमेरिकल में तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्लियर। आगे दूसरा न्यूमेरिकल हमारा क्या है, दूसरा न्यूमेरिकल हमारा बेस्ड है एंगल ऑफ डेविएशन पे। उससे पहले आपको जानना चाहिए कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। चलिए पहले क्वेश्चन लिखिए और ट्राई करिएगा समझने की। डेविएशन मतलब होता है अपने पाथ से कितना मूव किया, ओके। दिस इज द सरफेस, सॉरी दिस इज द सरफेस, यहाँ से आई, इससे टकराई लाइट और रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से एक नॉर्मल बन गया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो लाइट आ रही थी इस सरफेस, अगर ये सरफेस नहीं होता रिफ्लेक्ट करने के लिए तो लाइट को कैसे जाना चाहिए था, इस तरीके से जाना चाहिए था, बिकॉज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लाइट ट्रेवल ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से लाइट को जाना चाहिए था, मतलब अगर लाइट ऐसे आ रही तो लाइट ऐसे चली जाती। अभी क्या हुआ, लाइट यहाँ ना आकर करके लाइट इधर रिफ्लेक्ट हो गई, यानी लाइट अपने पाथ से मूव कर गई। अभी ये लाइट ऐसे जाती, अभी यहाँ पहुँच गई, मतलब टोटल जहाँ जाना था और जहाँ गई उसके बीच का एंगल जो है उसे क्या कहेंगे, डेविएशन। जहाँ जाना था और जहाँ रियलिटी में गई उसके बीच को एंगल कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो है इसे हम डेल्टा से बताते हैं और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसे नोट कर लीजिए, एंगल ऑफ डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगी रिफ्रैक्शन में, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब इससे बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसे आपको बताना है, जिसका मैंने आपने बताया कि क्वेश्चन आपको सॉल्व करना जरूरी है, ओके। यहाँ पे ये सरफेस है, वैसे ही रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है। क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है। एंगल आई इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, ये आपको पता चल गया 30 डिग्री है। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, क्लियर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इसका मतलब कि ये 30 डिग्री है तो ये भी तो 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए इस लाइट को आगे एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करना मतलब आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इस लाइट के जो पाथ उसको आगे एक्सटेंड किए, ये पता चले हमें 30 डिग्री, हमें ये पता करना है। अब सॉरी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ लाइन, क्लियर। यहाँ पे ये है, इस सबको हटा दीजिए। यहाँ पे आपको ये पता है कि ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। एक मिनट, सॉरी, ये है, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये पता करना है टोटल एंगल कितना होना चाहिए, 30। इसको मान लीजिए डेल्टा जो हमें बताना है प्लस 30 और प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन अ लाइन बोल सकते हैं आप। ये टोटल कितना आएगा, 30 हो गया 60, और प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180, और डेल्टा की वैल्यू 180 माइनस 60, इसका मतलब 120 डिग्री, क्लियर। यानी ये जो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू है डेल्टा इज इक्वल टू 120 डिग्री, डेल्टा इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको न्यूमेरिकल सारे समझ में आए होंगे, और कोई बात है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए मेरे को कमेंट कर करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि हम और इससे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेते आएँ और आपको और अच्छे कॉन्सेप्ट को समझा सकें। थैंक्स।